हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्वांट साइंस से। आज हम करने वाले हैं द पंडित स्लाइमॉक 3 के बेस्ट क्वेश्चंस। बेस्ट क्वेश्चंस से मेरा मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं, एग्जाम टाइम में आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी मीट ट्रिंगल और ए डी बी ई सी एफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एफ सी डी टू एरिया ऑफ ई बी ए। ओके, ये हमारे पास एक ट्रिंगल है ए बी सी, देन इसकी मीडियंस हैं क्या, ई टी वी ई एंड सी एफ। ये मीडियंस हैं ई डी वी ई सी एफ। हमें पता है मीडियन किसी भी ट्रिंगल को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये है एक ट्रिंगल है, इसको मीडियन है तो ये 1 1 बराबर भागों में बांटेगी। ऐसे इसने इसको बराबर भागों में बांटा, इसने इसको इसको इसको, तो मतलब ये जो सारे पीसेस बन रहे हैं इन सब का एरिया बराबर बराबर होगा। तो हम जैसे इनको मान लेते हैं एक 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 एक, कभी भी आपको देखे ना तो उसको बस इक्वल एरिया में डिवाइड कर देना है, उसके बाद तो काफ़ी ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। आपको रेशो बताना है बी एफ जी डी इस वाले का, तो ये कितना होगा, एक और एक दो इसका एरिया और इस वाले ट्रायंगल का ई वी ए 1 2 3, तो इसका रेशो कितना हो जाएगा 2:3। सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल वी 90 डिग्री, वी मीडियन है, इंटरसेक्ट 90, लेंथ ऑफ हाइड्रोजन 30, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। ओके, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल है हमारा और ए बी सी ये 90 दे रखा है हमारे लिए, ये इसकी मीडियन है एंड सी डी और एक मीडियन है इसकी, ये सी डी और ये बी ई, ये दोनों ये 90 है, 90 पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें बताना है ई डी की लेंथ, इस बार इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक चीज़ हमको ये तो पता ही होगा, मीडियन है तो बराबर बराबर लेंथ में डिवाइड हो जाएगी। इस 30 थी तो ये 15 हो गई, ये भी 15 हो गई और बी ई भी हमारा 15 हो जाएगी। कैसे, आपको पता होगा इसकी सर्कम रेडियस है, जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रिंगल है तो इसकी रेडियस क्या होती है, सर्कम रेडियस हाइपोटेनस की आधी होती है। क्योंकि जैसे यहाँ आप एक ट्रिंगल बना ड्रॉ करके देखोगे तो ये इसका क्या हो गया, ये 90 है तो ये डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया तो ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, ये भी इसकी रेडियस हो गई, तो ये और ये इक्वल होंगी, तो इसलिए ये भी 15 हो गई। एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये जो सेंट्रोइड होता है ना, ये मीडियन को कितना 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। 2 मतलब वर्टेक्स से और ये नीचे, तो जैसे ये है हमारा, अब ये 15 है, हमें पता है 2:1 रेशो में डिवाइड होगा, तो ये कितना हो गया, जैसे इसको नाम देते हैं जी, तो ये हो गया 10, ये हो गया हमारा 5। तो ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं जी सी, 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि 90 है तो 225 माइनस 25 बराबर 200। इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10√2। तो ये वाली जो लेंथ है वो कितना आ जाएगी 10√2। अब सेम ये वाली मीडियन भी 2:1 रेशो में डिवाइड होगी, तो ये 2 है तो ये 1 होगा, तो मतलब 2 की वैल्यू 10√2 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5√2। अब बचा हमारा कौन सा, ये वाला ट्रिंगल बचा, ये वाला राइट एंगल ट्रिंगल। हमें पता है कि ये 90 है यहाँ, ये हमारा 10 है, ये 5√2 है, तो हम ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं ना इजीली पाइथागोरस से। तो ये 10 स्क्वायर कितना होता है 100, ये वाला स्क्वायर कितना हो गया 25 2 50, तो ये कितना आ गया 150। 150 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 150 है, 25 बार आ जाएगा, 25 150 होता है तो 5√6 आ जाएगा। ये 5√6 है तो ये भी ए डी भी हमारा 5√6 हो जाएगा, क्योंकि मीडियन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करती है। एक बार और मैं ब्रीफ में बता देता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले हमारा ट्रिंगल था, हमें पता है कि हाइपोटेनस की आधी इसकी बी की लेंथ हो जाएगी मीडियन की, क्योंकि राइट एंगल ट्रिंगल है, तो ये कितना हो गया 15 हो गया। अब हमें पता है मीडियन 2:1 रेशो में डिवाइड होती है किसके द्वारा, सेंट्रॉइड के द्वारा, तो ये 10 आ गया, ये 5 आ गया। इसके बाद हमने यहाँ से ये वाली लेंथ निकाली पाइथागोरस लगा के, 225 माइनस 25, 200 तो 10√2 ये आ गई, और सेम वही 2:1 वाला रेशो यहाँ लगाया तो ये 5√2 आ गया, और यहाँ इसके बाद एक बार पाइथागोरस लगा के हमने ये निकाल दी तो ये हमारा 5√6 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा पी का 85% क्यू के 55% के बराबर है, क्योंकि सी के परसेंट अधिक है तो 187 के परसेंट का मान क्या होगा, सिंपल है, पी का 85% क्यू के 55% के बराबर है, बराबर कर दो दोनों को, परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा। क्यू पी से के परसेंट अधिक है तो क्यू वाई पी निकाल लो, क्यू वाई कितना हो जाएगा 85/55, काट दें कितने बार, ये 5 से 17, ये 11, तो कितना अधिक है क्यू पी से 6/11 अधिक है, तो इसी का मान क्या है के परसेंट अधिक है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 600/11%। अब इसी 87 के परसेंट की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, 187 से, परसेंट है परसेंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो लगा दो, इससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 के 11 11 7 70, 17 के 102 सिंपल। आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा रेशनलाइज रूट वगैरह का है, रूट वगैरह आपको पता है सिंपली, ऐसी कभी भी एक्सप्रेशन मिले तो हमें क्या करना होता है,
हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर डालनी है, देन परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसको कुछ हल्का कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा रूट से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2, उस 2 को बाहर से कॉमन लिया हमने 2। इस रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर बचा हमारा 20 प्लस ये था हमारा कितना, 4 कॉमन लिया 2x बचा, x की जगह ये रखेंगे तो मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ सीधा, 14 प्लस 2 रूट 33 ऐसे है। और ये 2 बाहर आया है तो यहाँ 4 था, तो इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। ऊपर तो ये बन गया, नीचे देखते हैं हम रूट 6 है, तो रूट 6 ओके, एक्स की वैल्यू धरी हमने यहाँ पर, कितना हो गया 7 प्लस रूट 33 ये है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करो। जैसे वो होता है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये एक्सप्रेशन ना यहाँ बनाने का ट्राई करना है जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और हमारा ये रूट हट जाए ऊपर से। तो 2ab, तो 2 तो है ही है हमारे पास। 33 को ऐसे ब्रेक करो कि ये वाली, ये कितना होता है 20 और 14 34, तो हाँ हम सिंपली ये बना सकते हैं रूट 33 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोलने पर क्या आएगा 33 प्लस 1 प्लस 2 रूट 33, तो ये वाली एक्सप्रेशन ही आएगी। तो यहाँ पर हम सिंपली ये लिख सकते हैं रूट 33 प्लस 1, तो होल ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो अंदर हमारा कुछ ऐसा बचेगा, रूट 33 प्लस 1 प्लस 2 ये है हमारा, ऊपर तो ये बचा। यहाँ पर भी हमें सेम ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है, 2 चाहिए होगा तो 2 मैं अंदर दे देता हूँ, बाकी रूट 3 बाहर रख लेते हैं। रूट 3 बाहर रखा तो अंदर हो गया 14, ये सारा कुछ रूट के अंदर है, 14 प्लस 2 रूट 33, तो 14, इसको अब ऐसे तोड़ना है 33 को कि 14 बन जाए सम करने पे। और ये तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, रूट 11 और रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको खोलने पे क्या बनेगा, इसको खोलने पर हमारा यही बनेगा 11 प्लस 3 प्लस 2 रूट 33, 11 और 3 14, तो यही चीज़ हमारी यहाँ पर है 14 रूट 3। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 33 ये कोष्टक में है प्लस 3 अपॉन ये हमारा रूट 3 बाहर है, अंदर बनेगा ये रूट 11 प्लस 3, रूट हट जाएगा उससे तो अंदर हमारा रूट 11 प्लस रूट 3, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। रूट 3 को अंदर दे दो तो ये क्या हो जाएगा रूट 33 प्लस 3, इससे ये वाला कट जाएगा, तो हमारा जो सिंपली आंसर है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 हमारा डी है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा सुमन इन्वेस्टेड 80,000 in a scheme that gives 12% compound interest compound yearly. How much more money she have earned in a year rate compounded half yearly? Okay, तो क्वेश्चन कह रहा है ये इतना हमारा मूलधन है, यदि इसको 12% चक्रवर्ती ब्याज देता है तब कुछ ब्याज मिलेगा हमें, और यदि चक्रवर्ती ब्याज छमाही होती है तब थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो कितने रुपए अधिक ज़्यादा अर्जित करेगी वो बताना है हमें। तो हमें पता है सिंपली, यदि 1 साल का चक्रवर्ती ब्याज 12% है तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह 80,000 का 12% ही होगा, लेकिन यदि छमाही चक्रवर्ती होती है तो कैसे हो जाएगा, ये 2 साइकिल बन जाएंगी 6 महीने की 1 साल में, 6% पहले 6% पहले, तो इनका सक्सेसिव निकालना है, तो 6 प्लस 6 प्लस 36/100, तो ये कितना आ जाएगा 12.36% और 12%, तो कितना ज़्यादा होगा 0.3% ज़्यादा मिलेगा, कितने का 80,000 का, तो सिंपली निकाल दो। 80,000 का परसेंटेज से 2 जीरो गई, पॉइंट से भी 2 जीरो गई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 6 48, 4 8 24 और 4 28, 288, डी आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, इन 9 डिजिट नंबर ये है, 45 से डिवाइड होता है तो हमें बतानी है इसकी वैल्यू। 45 तो नंबर सिस्टम का सिंपली हमें पता है ये क्या होगा, 9 और 5 से बन के बना है। अब ये 5 से डिविजल है तो हमें पता है 5 से है, तो लास्ट डिजिट बाई की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है। और एक कंडीशन और दी है हमारी, एक्स इज ग्रेटर देन बाई, तो बाई की हम पहले 0 लेते हैं फिर 5 लेके देख लेंगे। बाई की 0 है तो बाई को 0 लिया, इसको यहाँ लिख लेते हैं 195x36 7 8 y0 मान लिया हमने, ये 5 था, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, सिंपल डिजिटल सम से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कौन सा मार्कर ठीक है, वाइट ले लेते हैं, तो डिजिटल सम ये 9 9 ये गया, 6 और 3 9 ये गया, 8 7 15 और 5 20 20 मतलब 2 + 0 तो 2 + x, तो यहाँ पर ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसके लिए 7 होनी चाहिए। 7 बाई से ग्रेटर है, हाँ भाई 7 0 से ग्रेटर है, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 और बाई की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो 3 7 + 0 7 21 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अब हमारे इससे आंसर आ गया, यदि सेटिस्फेक्शन के लिए आप 5 भी रखकर देखना चाहें तो रख सकते हैं, उससे नहीं आएगा हमारा क्योंकि एक ही सेटिस्फाई करेगा इस पर। अब यहाँ पर हमने 5 रखा, हमारा नंबर क्या हो जाएगा 995x36 785, डिजिटल सम निकाल दो वही, 9 से 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, 8 7 15 और 5 20 और 5 25 7 आ जाएगा, 5 और 5 10, 8 7 15 25 7 + x, तो x को क्या होना पड़ेगा 2, और
हाँ सॉरी ये वाला x था, हाँ 2, और y कितना लिया था हमने 5 लिया था, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए x y की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, y की वैल्यू 0 ही लेनी पड़ेगी। जो हमारा पहला केस था वो बिल्कुल सही था। आगे देखते हैं, आगे है हमारा एवरेज ऑफ ABC कितना है 43 ईयर, एवरेज ऑफ BC 6 ईयर, हेंस विल बी द 53, व्हाट इज द परसेंटेज एज ऑफ A। मतलब 8 साल पहले ना 43 वर्ष थी और BC की 6 वर्ष बाद इतनी है, तो प्रेजेंट एज बतानी है। 8 साल पहले औसत आयु का मतलब क्या है, औसत आयु मतलब इन तीनों की बराबर बराबर मान सकते हैं हम, लाइक 43 होगी, 8 साल पहले थी ये, और अभी कितनी हो जाएगी 8 8 8 ऐड हो जाएगी तीनों में, मतलब औसत आयु कितनी हो जाएगी अब तीनों की, A प्लस B प्लस C निकालूं तो सब में 8 8 ऐड हो जाएगा, तो 8 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा 51, 51 इंटू 3, 3 5 15, ये प्रेजेंट एज का सम है तीनों की, है ना। और BC की 6 वर्ष बाद 53 होगी, 6 वर्ष बाद 53 होगी, तो अभी कितनी है, अभी होगी इसमें से 6 घटा दो तो ये 47 दोनों की, तो सम कितना हो जाएगा इन दोनों का इंटू 2, तो ये 94, इसमें से इसको घटाया तो 13 में से हो गए तो 4, यहाँ कितना होता है 14 5, तो 59 हो जाएगी, 59 ये आंसर। आगे आगे हमारा सेकंड मार्क चेक कर लेते हैं। ए स्टूडेंट गोज टू स्कूल इतनी स्पीड से, रिटर्न इतनी स्पीड से, इतना टाइम लिया है उसने, देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। सिंपल है, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया और हमारे पास टाइम दे रखा है ना, तो हमें पता है क्या, यहाँ से आ गया, हम सिंपल एवरेज स्पीड निकालने, जैसे इसकी एवरेज स्पीड निकाला हमें, एवरेज स्पीड निकालने के बाद इसको यदि मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी डिस्टेंस आ जाएगी। उसने पूछा क्या एंटायर जर्नी की, और टोटल डिस्टेंस ही पूछिए कितनी कवर की, मतलब आने जाने की, तो सिंपल है एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे अपन, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, सिंपल फॉर्मूला होता है यदि दोनों साइड से इक्वल है तो, और इनटू टाइम कर दो तो यहाँ से हमारा ये इजीली आ जाएगा। कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। ये कितना है 2 7 2 14 है और 21/4 और इंटू 6 और s1 प्लस 7 28, सॉरी 7 28 और 3 31 हो गए, 31/4 प्लस 6 तो 6 24, ये हो जाएगा 55/4, 55/4 और ये 7 21 और 22/3, काट दो 4 से 4 कट जाएगा, 11 2 22, 11 5 55, 3 2 6, तो ये हो गया 4 2 2 4 4 2 8, तो 8 1 8, 8 3 24, 2 से 48/5, 5 से 1 8 5 20, 45 और 5 30, तो हमारा सिंपल डी हो जाएगा। तो ये थे मैथ के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अभी हम रीजनिंग के देखते हैं। रीजनिंग में क्या है, पहला क्वेश्चन, अतुल वॉक्स 20 मीटर वेस्ट देन टर्न हिज लेफ्ट। इसका इस टाइप के क्वेश्चंस को ना सिंपली आपको स्टेप से ही करना है, डायग्राम बना के, जैसे ये है हमें पता है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो सिंपली हम चलाएंगे इसको जैसे जैसे, और लेफ्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट तो सीधा आपको कैसे घुमा देना है एंटी क्लॉकवाइज, और राइट बोले तो क्लॉकवाइज घुमा देना है, बाकी आप खुद से भी घुमा सकते हैं। तो अतुल 20 मीटर बेस्ट 20 मीटर, ये मान लिया हमने 20 मीटर है ना, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मतलब नीचे की साइड, एंड 10 मीटर चला उसने, फिर अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर, यहाँ से फिर 10, ओके, देन ही राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज 14 मीटर चलने के बाद स्टॉप हो गया, ओके, ये 14 मीटर चलने के बाद स्टॉप हो गया। हाउ फार इन विच डायरेक्शन एंड स्टॉप, अब डायरेक्शन तो हमें पता चली गई, ये साउथ है और वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट हमारा दो ऑप्शंस में, तो हमें कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी डिस्टेंस, तो सिंपली कर सकते हैं हम, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी होती है, तो ये हो गया हमारा कितना 10 और ये हो गया 24, तो हमें पता है 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये जस्ट उसका डबल है, तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आगे देखते हैं, किडनी को ऐसे लिखा जाता है, लीवर को ऐसे लिखा जाता है, जूस को ऐसे, तो सबसे पहले हमें इजी वाला उठाना होता है इस टाइप की प्रॉब्लम। ये थोड़ा इजी है, ये 6 लेटर का, ये 5 का, तो इसको कर लेते हैं पहले। तो सिंपली क्या है, सबसे पहला जो आइडिया हमारा यही आता है कि सम किया जाए सबका, तो 12 प्लस 9 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 12 9 21 21 21 21 और 21 2 42 43 43 और 5 48 48 48 48 और 18 48, और ये हो गया 56 66 66 66 से 333 बनाना है, 5 टाइम लग रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 30 5 30 बन गया। 5 क्यों लिया हमने, नंबर ऑफ लेटर है इसलिए लिया है। किडनी को सेम करके देख सकते हैं यदि आपके पास टाइम है, और नहीं है तो हम सिंपली फिर यहाँ पर ट्राई मारें। जूस कितना है, जे है हमारा 10 21 9 3 और 5 8 8 9 17 17 28 38 48 48 नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 5, तो ऊपर 40 5 20 और 4 240, तो इसका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस वर्ष का कैलेंडर 2010 के इक्वल होगा, तो आपको पता है, यदि नहीं पता तो आप याद कर लीजिए, जैसे कि लीप ईयर होता है वो कितने वर्ष बाद रिपीट होता है, वो होता है 28 ईयर्स बाद, लाइक 2012 है
तो इसका कैलेंडर 28 साल बाद सेम 2012 जैसा ही होगा। और जो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर होता है जैसे 2013, इसका कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, ये होता है अपने आप को 6 साल बाद रिपीट करता है। बाकी जो 2014 और 2015 होंगे ये करते हैं अपने आप को 11 साल बाद रिपीट। तो हमें पूछा है 2010, तो हमें पता है इससे पहले वाला 2009 लीप ईयर नहीं है, तो ये करेगा कितना 11 साल बाद रिपीट। तो 2010 जैसा कौन सा कैलेंडर होगा, इसमें 11 और जोड़ देते तो 21 का होगा। यदि हमसे पूछा होता जैसे 2008 पूछा होता कितने साल बाद रिपीट करेगा ये लीप ईयर है, तो हम इसमें सिंपली 28 जोड़ देते, 8 और 8 16 3 0, तो ये इसने में रिपीट करता। यदि हमसे 2009 पूछता तो हम इसमें सिंपली 6 ऐड कर देते, तो ये 2015 में रिपीट करता है। इस टाइप से करने होते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा मैट्रिक्स प्रॉब्लम। तो मैट्रिक्स प्रॉब्लम में हम सिंपली देख सकते हैं, सबसे पहले रो में देखना होता है, रो में कुछ बन रहा है, रो में नहीं बनता तो उसके बाद हम कॉलम में देखते हैं। तो इसमें रो में कुछ बनता दिख नहीं रहा, 15 12 16 39 49 25, इसमें कुछ नहीं बन रहा। ऐसे करके देखें 15 36 90, ये परफेक्ट स्क्वायर है सारे। एक चीज़ तो ऑब्जर्व हुई, तो हम 36 को क्या 6 लिखें, 15 6 90 होता है, 15 × 6 90। सिमिलरली 12 × 7 84, तो ये कितना हो जाएगा 16 × 5 80। तो सिंपली हमारा ये हो जाएगा। आगे ये था रीजनिंग की। आगे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश में था और ऐसे ही जीएस में है वो मैंने इसमें लिख दिया, आप याद कर सकते हैं, जिससे आप बाद में कभी इस पीडीएफ से रिवीजन करें तो आप इजीली चीज़ों को याद कर पाएँ। ये मैंने जो इंपॉर्टेंट जीएस थी जो एग्जाम आने के चांस है वो सारी इसमें लिख दी है, इनको प्लीज़ याद कर लेना। मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, मॉक टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।